सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। छठी क्लास की बुक हनीशकल इंग्लिश जो है हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा यूनिट छठा है जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसका जो प्रोज वाला सेक्शन था, जो स्टोरी थी, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ हमारी यहाँ पे यूनिट 6 की जो पोएम है दी वंडरफुल वर्ड्स, इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टडी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलिए हम पढ़ते हैं। बट दी वंडरफुल वर्ड्स का वंडरफुल का मतलब होता है कि बहुत ही जो होते हैं मज़ेदार या अमेजिंग किस्म के जो वर्ड होते हैं, अमेजिंग किस्म के अल्फाज जो हैं, वो वाले यहाँ पे हमें जो है इस पोएम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एनीवे, यहाँ पे हमें जो है कुछ इमेजिन करने को ये कह रहा है। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, कहता है कि आप एक ऐसी वर्ल्ड को इमेजिन करो कि जहाँ पे जो है कोई भी लैंग्वेज जो है ना बोली जाती हो। ठीक है ना, बिना लैंग्वेज के जो है आप एक वर्ल्ड इमेजिन करो, तो वहाँ पे क्या होगा, सब लोग इशारे करेंगे। देन ऑल ह्यूमन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है ना, सभी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एटलीस्ट कोई ना कोई ज़बान बोलता ही है। ठीक है ना, कोई जो है हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, एंड व्हाट नॉट। ठीक है ना, द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। ठीक है ना, जो बातें हम करते हैं, ठीक है ना, हाँ, हम जो चीज़ सोचते हैं, हम अल्फाजों से वो बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स, कहता है वर्ड्स के रिगार्डिंग नीचे लिखी गई एक पोएम है, आप इसको स्टडी करिए। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई। ठीक है ना, कहता है कि जो आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ सोच आती है, तो आप उसको वहीं पे ख़त्म मत करो, आप उसको वहीं पे जो है ख़त्म मत करो, मतलब अपने अंदर ही मत रखो, बल्कि उसको क्या है, उसको बोलो। ठीक है, फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट। ठीक है ना, कहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ है, कोई कंसेप्ट है, कोई बात है, ठीक है ना, कोई सोच है, तो आप उसको बोलिए। फॉर इंग्लिश इज़ ए वंडरफुल गेम। ठीक है ना, इंग्लिश की जहाँ तक बात करता है, जो इंग्लिश है एक जो है वंडरफुल गेम है, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो सभी आप जो हैं, आप सभी जितने भी हैं, आप सब इसको खेल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स। ठीक है ना, आप सबको क्या करना है कि जो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है ना, उनको आपको मैच करवाना है टू द ब्रिटिश थाट्स इन योर हेड। ठीक है ना, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ठीक है ना, कहता है कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपने उनको बताना है, आपके दिमाग में जो भी थाट चल रही है, चाहे कितनी भी अच्छी है, जस्ट वो जो है वो बाहर क्लियर तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। ठीक है ना, जो आपकी थाट है आप उसको जो है मतलब अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाओ। और मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव यू एवर जेट बीन सैड। ठीक है ना, कुछ जो है बहुत सी जो है मज़ेदार चीज़ें जो आप जो हैव नेवर जेट बीन सैड, कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ें, कोई ऐसी मज़ेदार सोच जो आपके दिमाग में है। ठीक है ना, कोई चीज़ जो आपके दिमाग में है वो आपने अब तक नहीं बोली, तो उस चीज़ को जो है आप बोलो। ठीक है ना, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थाट। जो कहता है कि वर्ड जो हैं ये खुराक है और ड्रेस है थाट का। जिस तरह से हमारी फूड जो होती है हमें ज़िंदा रखती है, हमारे कपड़े जो हैं हम पहनते हैं, इस तरह जो हमारी सोच होती है, जो हमारे अल्फाज होते हैं, वो उसका ड्रेस और उसका खाना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है वर्ड्स को पोइट जो है इस पर फोकस कर रहा है कि अगर तो आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो आप उसको बोलो। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। ठीक है ना, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारी थाट को क्या करते हैं, उसको जिस्म देते हैं। ठीक है ना, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है ना, हर कोई जो है चाहता है कोई नई चीज़ सुनना। ठीक है ना, इसलिए जो आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ है जो आप तक अंदर आपके अंदर ही छुपी हुई है, आप उसको बोलो। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थाट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। ठीक है ना, एक्चुअल में जो होते हैं, जहाँ पे हमें पॉइंट बताता है कि एक्चुअल में वर्ड्स होते हैं जो आपकी सोच को आज़ाद करते हैं। ठीक है ना, वरना जो चीज़ें होती है आपकी जो आंखों के पीछे, मतलब आपके दिमाग में एक जेल के अंदर कैद होती है। ठीक है ना, जब आप वर्ड्स बोलते हैं तो मतलब वो जो आपकी सोच होती है अंदर से निकलती है, फिर वो बाहर पता चलती है। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ ए मार्वलेस न्यू सरप्राइज। जहाँ पे पोइट जो है गैस करता है कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया हो सकता है। ठीक है ना, कोई बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो सकती है जिसको आप अपने माइंड में
होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। तो लिखा किसने है, मैरी ओ'नील ने ये वाली आपकी पोइट्री जो है लिखी हुई है। तो इसके बाद हम 75 पेज पे आते हैं, द वंडरफुल वर्ड्स के, जहाँ पे जो है वर्किंग विद द पोएम, जहाँ पे इसके क्वेश्चंस के इसको करते हैं डिस्कस विद योर पार्टनर, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड योर वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। पोएम के अंदर जो आइडिया हमने डिस्कस किया कि आपके पास अगर कोई थॉट है तो आपको उसको बोलना चाहिए, ठीक है ना। एंड पोइट बिलीव करता है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सोच हो सकती है जो सबको सरप्राइज कर सकती है, सो जस्ट स्पीक दैट। तो जहाँ पे हमें जो है, जहाँ पे बताता है कि हमें आइडिया लेना है पोएम से और इन जो ब्लैंक्स हैं इनको अपने तरीके से फिल करना है। डू नॉट लेट ए थॉट शिवरल एंड डाई, बिकॉज कहता है कि आप अपनी कोई सोच है, अगर कोई थॉट है कोई आपके पास है तो आप उसको मरने मत दो, ठीक है ना। तो ये वाला है डू नॉट लेट थॉट शिवरल और डाई, बिकॉज प्लेन के अंदर आप क्या फिल करेंगे, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू से इट, ठीक है ना। क्योंकि तुम जो है नहीं जानते कि इसको कैसे बोलना है, ठीक है। इंग्लिश इज ए डैश डैश विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। इंग्लिश जो है एक डैश डैश है, ठीक है ना। इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है, इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। तो दूसरी डैश के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा वंडरफुल गेम, वंडरफुल गेम, गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले, ठीक है ना। इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है, ठीक है ना, वर्ड्स के साथ जिसके साथ कोई भी खेल सकता है। वन हैज़ टू मैच डैश डैश, जो वन हैज़ है उसको मैच करना होगा, वन हैज़ टू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन वन हेड, ठीक है ना। मतलब जो आपका एग्जैक्ट जो आपकी सोच है आपको वैसे ही वर्ड चुन के जो है आपका ना कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करना है, वरना आपका दिमाग कुछ और सोचेगा, मुंह से आप कुछ और एक्सप्लेन कर दोगे तो मैच नहीं करेगा आपकी थॉट के साथ, ठीक है। तो हमारी थर्ड डैश के अंदर ये वाला हम फिल करेंगे, वर्ड्स आर द डैश डैश ऑफ थॉट, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। तो इस लास्ट वाली डैश में फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, फूड एंड ड्रेस। तो एक्चुअल में जो वर्ड्स हैं ये फूड हैं और ड्रेस है हमारी सोच का। इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। 4 का ग्रुप हमें बनाना है और ये वाली लाइनें डिस्कस करनी है और इसका मीनिंग भी डिस्कस करना है साथ। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो इनका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको जो है आपने ऐसे वर्ड चुनने हैं, इस तरह से काम करना है, जो भी चीज़ आपके, जो सोच आपके दिमाग में है वैसी ही सोच जो है आप ताकि एक्सप्लेन कर पाएँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, उससे डेविएट नहीं करना है आपको। तो जस्ट ये वाले जो वर्ड्स है इसके एक्सप्लेनेशन जो है हमने, ऑल दैट यू डू इज टू मैच जस्ट कम डाउन एंड कम डाउन। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कि इनका क्या मतलब है। समवन थॉट इन वन हेड डज नॉट know how to say it, one should just see English words to pick the most accurate words that express one's thought in, ठीक है। इस तरह से इसका पहले वाले की जो है जहाँ पे मीनिंग है तो आपको अपने दोस्त के साथ ही डिस्कस करनी है। दूसरे वाले की आप देखेंगे जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, थर्ड जो है कपलेट उसकी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, फोर्थ कपलेट की आपको जहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी, राइट। तो ये जो है आपके ये जो 4 कपलेट्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिलती है। तो जस्ट आप इसको जो है वहाँ से देख सकते हैं, जस्ट आपको डिस्कस करनी है इसकी मीनिंग अपने दोस्त के साथ ही। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है, तो चूंकि चैप्टर खत्म हो रहा है, हैव अ लुक एट दिस, हम इसको एक बार रीड कर ही लेते हैं, ठीक है। ऊपर कहता है पहली वाली लाइन में हमने देखा कि कभी कभी आदमी के पास कोई सोच होता है, कोई आइडिया होता है, लेकिन उसके पास वर्ड नहीं होते कि वो कैसे उनको एक्सप्लेन करे। इसलिए हमें पॉइंट कहता है कि आपको जो है बेस्ट वर्ड चूज़ करने हैं जो मोस्ट एक्यूरेट हों, आपकी सोच से जुड़ते हुए आपने उसको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि लोगों को समझ भी आए आपके दिमाग में क्या आइडिया है, ठीक है। ये हो गया आपके पहले कपलेट का ये फॉर, ठीक है। दूसरा आपका कपलेट है, फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, ठीक है ना। तो थ्रू दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैव नेवर बीन रिटन, इट इज़ रॉन्ग टू परसीव दैट एवरीथिंग दैट इज़ गुड हैज़ ऑलरेडी बीन सेड बाय समवन और अदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो पोइट है ये चीज़ मानता है इन लाइन्स के अकॉर्डिंग, पोइट इस चीज़ में मानता है कि जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो ना ही कभी लिखी गई है, ठीक है ना, कभी भी लिखी नहीं गई हैं। तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं कि हम ये सोचें कि जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो आज तक सब जो है बेटर लोगों ने लिख दी है, जिस बड़े बड़े फिलासफर्स ने लिख दी हैं और हमारी
बात का कोई महत्व नहीं होगा। तो पोइट कहता है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें अभी किसी ने बोली नहीं, तो इसलिए अगर आपके पास कोई है तो आपको बोलनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ पे पोइट फोकस कर रहा है। देन आपका जो है थर्ड कपलेट है, एंड एवरीवन's लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि ए फ्रेश थॉट और आइडिया इज ऑलवेज वेलकम्ड बाय पीपल एज एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट। कहते हैं अगर आपके पास कोई नया आइडिया है या कोई नई सोच है तो उसको सब जो है वेलकम करते हैं, क्योंकि हर कोई जो है इस नई चीज़ के बारे में वेट कर रहा होता है, ठीक है ना। देन आपका जो है लास्ट कपलेट है, बट वन वर्ड्स कैन फ्री ए थाट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द ह्यूमन माइंड इज ह्यूज ट्रेजर वेयर ऑल थॉट्स एंड आइडियाज टेक बर्थ, टू एक्सप्रेस दोज थॉट्स और आइडियाज ओनली वर्ड्स कैन हेल्प। कहता है कि अगर कोई भी आपका पास वर्ड है कुछ भी चीज़ का, तब तक वो बाहर नहीं आ सकती जब तक कि वर्ड्स जो है उसकी वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कोई भी थॉट है, कोई भी आइडिया है, तो उसको वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं तो वो बाहर आते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाली जो पोएम है ये कंप्लीट हो जाती है। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे जो है प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और दूसरी सभी वीडियोस इस क्लास 6 की आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।